हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र मोदी हमारे वीडियो चैनल मोदी महिंद्रा फॉरएवर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है स्टोरी टेलिंग। आपके बिजनेस में बहुत तेज़ी से ग्रो करने के लिए आपको अपनी बात स्टोरी के माध्यम से बताना पड़ेगा। व्हाई स्टोरी? क्योंकि स्टोरी सुनना सबको पसंद है, सुनाने वाले को भी अच्छा लगता है, क्योंकि वह अपनी बात जो उसके दिल को छुआ है स्टोरी के माध्यम से उसे बताता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सफलता की ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं तो ये 6 पॉइंट आपको मदद करेंगे अपनी स्टोरी बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, आप वह वाकया जो आपके साथ कभी हुआ हो या आपने कहीं सुना हो, किसी को देखा हो, कहीं पढ़ा हो, तो वह स्टोरी ही आपको बतानी है और अपने रिलेट करके सामने वाले के साथ बतानी है। दूसरा पॉइंट है, सामने वाले के दिमाग में पिक्चर बनाना होगा ताकि उसके सुनने की क्यूरियोसिटी बनी रहे, उसके अंदर, उसके दिमाग के अंदर ढुकना होगा। तीसरा पॉइंट, आपके वॉइस में उतार और चढ़ाव दोनों होना चाहिए, उतार और चढ़ाव। चौथी चीज है आपका बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि मैं अभी आपको ऑडियो के माध्यम से बता रहा हूं, लेकिन जब आप सामने होंगे तो आपके वर्ड्स और आपका वॉइस के हिसाब से आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलनी चाहिए। आपको बीच बीच में पोज देना पड़ेगा। यस, क्योंकि पोज आपकी स्टोरी को एक अच्छा शक्ल में बदल देता है। इमोशन को टच करना पड़ेगा। यस, अगर उसके इमोशन को आपने टच कर दिया, आपकी कहानी जो आप बताने जा रहे हैं जब उसके दिल को छू गया, यानी एक सस्पेंस बना रहना चाहिए। और अगर आप एक सस्पेंस बना देते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर पूछना चाहता है, बताओ मुझे करना क्या पड़ेगा। आपको अपने फ्यूचर के बारे में बात करनी होगी। तो दोस्तों, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आपने फॉरएवर के बिजनेस को ज्वाइन जो किया, उससे पहले करते क्या थे? आपको बताना होगा अपने पास्ट के बारे में, जो आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले करते थे। दूसरी चीज, उस समय आपको ऐसा क्या था जो पसंद नहीं था, जो आप अनसेटिस्फाई थे अपने काम से। आप क्या चाहते थे जो आपको नहीं मिल रहा था। जिस तरह का आदमी आपके सामने है, उसी प्रकार की स्टोरी आपको बनाने हैं ताकि वह आपसे रिलेट करे। आपको बताना है कि आप कौन से एरिया में खुश नहीं थे जो काम आप कर रहे थे। अगर आपके सामने स्टूडेंट है और आप स्टूडेंट हैं तो आप बता सकते हैं, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने माँ पिताजी का बोझ बनकर उनसे पैसे लेता रहूं। इस उम्र में भी हर माँ बाप अपने बेटे से भी कुछ उम्मीद रखता है। अगर आप जॉब वाले हैं तो आप कह सकते हैं, क्योंकि हर वो सामने वाला व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है, बॉस का इतना प्रेशर होता था कि छुट्टी के बाद भी वह हमें रोक लेता था कि इस काम को पूरा करके जाना है, ये बहुत अर्जेंसी है, और हम चाह करके भी ना नहीं कह पाते थे, क्योंकि बॉस की बात है। बिजनेस वाले को आप बता सकते हैं उधार देना और कलेक्शन ना आना, क्योंकि मैं अपनी बात कहूं, मैं भी बिजनेस करता था तो उधार देना पड़ेगा ही, कलेक्शन नहीं आता था। और जब लोगों के घर जाते थे
तो लोग ये कहते थे कि तुमने तगादा के लिए घर आ गए। शर्म भी आती थी, डर भी लगता था, और मार्केट में कंपटीशन तो चरम सीमा पे थी। हर दुकानदार अपने कस्टमर को बुलाना चाहता है, और मेरे साथ भी यही था। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, फैमिली के लिए समय नहीं था। मेहनत तो कर रहा था काफ़ी, लेकिन कभी भी छुट्टियां नहीं मनाई अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए। खाने पीने का सही समय नहीं होता था, और इसके बावजूद भी टेंशन भरा हुआ होता था। पैसे नहीं होते थे, कभी बैंक बैलेंस हमने नहीं देखा था। आपको ये भी बताना है, आपने फॉरएवर का बिजनेस कैसे ज्वाइन किया, आप कैसे जुड़े। जो सामने वाले का ऑब्जेक्शन हो सकता है उसको रिलेट करते हुए एग्जाम्पल देना होगा। जैसे मैं अपनी बात कहूँ, मुझे लोगों से बिजनेस के बारे में कहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब आप बिजनेस फॉरएवर की बात कहें, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कहें, लोगों को बताते हैं तो लोग सोचते हैं कि इसका स्वार्थ है। और मेरे माइंड में होता था कि अगर ना बोल दिया तो, रिलेशन खराब हो गया तो लोगों के घर जा जाकर प्रोडक्ट देना या प्रोडक्ट के बारे में बताना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। सामने वाले के विचार जो हैं, प्रोसेस जो हो सकता है वही बताना है, जो आपकी बातों से उसे रिलेट करे, जो ऑब्जेक्शन कर सकता है। आपको ऑब्जेक्शन के बारे में थोड़ा सा समझ के जाना है, वो क्या क्या ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो ये भी बताना है कि जैसे ही मैंने कंपनी की ट्रेनिंग लिया या सेमिनार को अटेंड किए या अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग में बैठा, तब पता चला, जब कंपनी की डिटेल में जाना, काम करने के जो तरीके हैं उसको समझा, तो ये जाना कि यह प्रोडक्ट घर घर जाकर बेचने का नहीं है, घर घर जाकर यह प्रोडक्ट देने का नहीं है। यह तो ऑनलाइन बिजनेस है, आपको सिर्फ बताने का काम है, यह लोगों को जोड़ने का काम नहीं है। यह तो सिर्फ नॉलेज लेना है और नॉलेज देना है, यही तो करना है। एक बात हम आपको और बता दें, यहां झूठ बोलना नहीं है, और घर घर जाकर सामान बेचना तो है ही नहीं। बस हमें यही सीखना पड़ेगा, क्या बताना है और कैसे बताना। दोस्तों, दो प्रकार की मार्केटिंग होती है। एक होता है च्युइंगम बनकर चिपक जाना, और दूसरा होता है चुंबक बनकर आकर्षित करना। यह बिजनेस है चुंबक बनकर आकर्षित करने का, च्युइंगम बनकर चिपकने का नहीं। चौथी पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वह है रेपो बिल्ड करना। यस, जब आप स्टोरी सुना रहे हो तो उससे रिलेट करिए। हाँ, सही था या नहीं, हमने सही किया या नहीं, आपके साथ होता है या नहीं, लोगों के साथ होता है या नहीं। तो जब आप इस तरह से उसके साथ रिलेट करते हैं, उसके हाँ में ना में बात करते हैं, तो दोस्तों वह आपके साथ रिलेट करता है। उसके अंदर इमोशन क्रिएट करना होगा, उसकी सोच के साथ आपको रिलेट करना होगा। किस तरह की सोच वो रखता है, किस तरह के ऑब्जेक्शन वो कर सकता है, किस तरह के डर या भावनाएं उसके अंदर पैदा हो रही हैं, उसके हिसाब से आपको उसके साथ रेपो बिल्ड करते हुए बात करनी है। पांचवा पॉइंट है, इस बिजनेस से जुड़ने के बाद आपके अंदर क्या क्या पॉजिटिव चेंजेज हुए हैं, बदलाव आए हैं। आपका पर्सनल डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, और सचमुच नेटवर्क मार्केटिंग में या फॉरएवर के बिजनेस में पैसा लोग कितना कमाए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका जो डेवलपमेंट होता है ना, चाहे वो काम करने का तरीका, चाहे बोलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, चलने का तरीका, लोगों से मिलने का बातचीत, बहुत सारा डेवलपमेंट, उसकी सोच में बदलाव आ जाती है।
कम्युनिकेशन स्किल्स में डेवलप हुए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, मैं लोगों के साथ डरता था बातचीत करने में, आज हजारों लोगों के बीच में बोल सकता हूं। तो ये सारे डर खत्म हुए, यह बात भी उसे बताने की जरूरत है। पॉजिटिव जो चेंजेज आए वह भी बताना है। आपने कितना पैसा कमाया, या पहले महीने कितना कमाया, फिर दूसरे महीने कितना कमाया, अभी तक कितना कमाया। अगर कमाया तो बताइए, नहीं कमाया तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। छठा पॉइंट, आपका फ्यूचर आपको बताना पड़ेगा। इसमें से क्या देख पा रहे हैं, क्या क्या हासिल करने जा रहे हैं, क्या क्या आपने गोल बनाया है, और अपने गोल के ऊपर, अपने काम के ऊपर आपका भरोसा कितना है, आप कितना कमिटेड हैं, यह भी बताना है। इससे सबसे बड़ी बात जो आपका फायदा होता है वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बढ़ा रहे होते हैं। जितनी बार आप ये बात बताते हैं उतना जल्दी, उतना आप आकर्षित करते हैं। आप अपने गोल सेटिंग को बार बार याद कर रहे होते हैं, आप अपने सामने वाले को प्रभावित कर रहे हैं और वह रिलेट करता है। आप उसे कहते हैं अगर मैं कर सकता हूं, इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बस यह इमेज जब उसे दिखाते हैं, बनाते हैं अपनी स्टोरी के माध्यम से, तो वह आपके साथ जरूर जुड़ना चाहेगा। दोस्तों, यह 6 पॉइंट अगर आपको अच्छे लगे तो इसे अपनाइए, अपनी स्टोरी बनाइए और आप भी एक सफल, सक्सेसफुल मिलेनियर बनकर अपनी ज़िंदगी का आनंद लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्त कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल मोदी महिंद्रा फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अपनी टीम को ज़रूर शेयर